कल के कक्षा में हम लोगों ने परवाल के बारे में पढ़ा था। साथ ही परवाल भित्ति और उसके प्रकार के बारे में भी चर्चा किए थे। आज हम लोग परवाल जूजेंथली सहजीवी संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें समझिए कि जूजेंथली किसे कहते हैं और सहजीवी संबंध क्या है। तो जूजेंथली जो होते हैं वो एक प्रकार के सूक्ष्म शैवाल हैं और सहजीवी संबंध का मतलब हो गया जिसमें दो अलग अलग प्रकार के जीव जो हैं एक साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को ज़रूरत पूरा करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग परवाल और जूजेंथली के सहजीवी संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो कोरल होते हैं वो कोरल जो हैं एक सूक्ष्म समुद्री जीव हैं, जबकि जूजेंथली जो है एक सूक्ष्म शैवाल है। तो जो शैवाल हैं, जो जूजेंथली हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन निर्मित करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ये दोनों चीज़ भोजन और ऑक्सीजन की परवाल में ये पूर्ति करते हैं। परवाल में जो ऑक्सीजन और भोजन की पूर्ति होती है वो जूजेंथली के द्वारा हो रहा है, जबकि जो परवाल होते हैं वो जूजेंथली के लिए आवास की व्यवस्था करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की व्यवस्था करते हैं और कुछ पोषक तत्वों की भी पूर्ति करते हैं। इस तरीके से ये दोनों जो हैं एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं और ये दोनों सहजीवी संबंध में रहते हैं। अब देखिए, जो कोरल होते हैं वो कोरल का जो है अपना कोई रंग नहीं है, वो वाइट कलर के होते हैं। जो हमें कोरल रंगीन दिखाई पड़ते हैं वो कोरल का रंगीन दिखना जूजेंथली के कारण ही होता है, क्योंकि जिस कलर के जूजेंथली होते हैं कोरल उसी कलर का दिखाई पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि जूजेंथली जो है ग्रीन कलर के हैं तो हमें कोरल भी जो है ग्रीन कलर का दिखाई पड़ता है। जैसे कि यदि लाल भूरे रंग के जूजेंथली हैं तो हमें परवाल भी उसी कलर के दिखाई पड़ते हैं। मतलब कोरल में जो कोरल हमें कलरफुल दिखाई पड़ता है उसके पीछे जूजेंथली है। जूजेंथली के कारण ही परवाल में रंग आते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक हमको पढ़ना है कोरल ब्लीचिंग के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि कोरल ब्लीचिंग की घटना होती क्यों है। जब समुद्र का तापमान जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ जाता है या फिर किसी पर्यावरणीय घटकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे कि ये कोरल ब्लीचिंग की घटना होती है। अब इसमें क्या होता है तो इसको समझिए। देखिए, कोरल ब्लीचिंग के में जो परवाल और जूजेंथली का जो सहजीवी संबंध है वो टूट जाता है। परवाल जो है अपने शरीर से जूजेंथली को अलग कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, जिसके कारण इन परवालों का रंग वाइट हो जाता है और जिसको हम लोग कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। अब ये समझिए कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, परवाल को जो है जूजेंथली को अपने शरीर से बाहर क्यों करना पड़ता है इसके बारे में समझिए। देखिए, जब समुद्र का तापमान जो है बदल जाता है, गर्म हो जाता है,
तो जो शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं वो प्रभावित हो जाता है। अब उसके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो इफेक्टेड होता है उसमें ये जो शैवाल होते हैं ये जहरीले ऑक्सीजन निर्मित करने लगते हैं। जहरीले ऑक्सीजन के निर्माण के कारण ये प्रवाल के लिए हानिकारक हो जाता है, जिसके कारण मजबूरन इस प्रवाल कोरल को अपने शरीर से जूजेंथली को बाहर कर देना पड़ता है। और जैसे ही ये जूजेंथली को बाहर करते हैं अपने शरीर से, इनका कलर वाइट हो जाता है। साथ ही साथ इसको भोजन की कमी हो जाती है, क्योंकि जूजेंथली ही भोजन और ऑक्सीजन की पूर्ति करता है कोरल में। तो ये भोजन और ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, जिसके कारण जो है ये प्रवाल जो है धीरे धीरे मरने लगते हैं। जब प्रवाल धीरे धीरे मरने लगते हैं तो इससे पूरा इकोसिस्टम जो है प्रवाल भित्ति वाला वो प्रभावित हो जाता है, कि वो संतुलित हो जाता है, क्योंकि जो कोरल होते हैं वो एक की स्टोन प्रजाति है, जिसके कारण जो है यदि ये इफेक्टेड हो जाते हैं तो पूरा प्रवाल भित्ति वाला इकोसिस्टम प्रभावित हो जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि यदि कोरल ब्लीचिंग की घटना हुई है तो कोरल मर ही जाए, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि यदि समुद्र का तापमान यदि कुछ दिनों में ही ठीक हो जाए, समुद्र का तापमान नॉर्मल हो जाए, तो जो जूजेंथली है वो जूजेंथली पुनः प्रवाल के साथ रहने लगते हैं, पुनः सजीवी संबंध में आ जाते हैं और ये पुनः ठीक हो जाते हैं। पुनः भूख और ऑक्सीजन की समस्या सुलझ जाती है, मतलब उसको ऑक्सीजन और भोजन पुनः प्राप्त हो जाता है, जिससे कि पूरा इकोसिस्टम ठीक हो जाता है। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग कि प्रवाल भित्ति को खतरा क्यों है। तो किन किन कारणों से आज प्रवाल भित्ति इफेक्टेड हो रहा है उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहला कारण तो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो है इस प्रवाल भित्ति पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ पानी का प्रदूषित होना, पर्यटन, नौका परिवहन, साथ ही साथ मछलियों को जो है खतरनाक तरीके से पकड़ना या फिर परमाणु परीक्षण करना, ये सभी जो है कोरल रीफ को इफेक्टेड करते हैं। कोरल रीफ इस सब कारणों से खतरे में है। अब बात करते हैं कि भारत के किन किन क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। तो सबसे पहले भारत में जो है मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है। सबसे अधिक जो प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, मन्नार की खाड़ी में, लक्षद्वीप में, और सबसे कम जो कोरल में रीफ पाए जाते हैं वो कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं।